Let's start exercise 2.2 of our book NCERT. First question of exercise 2.2 is that find the zeros and verify the relationship. Find zeros and verify the relationship. देखिए zeros निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए. जैसे ही आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे फैक्टर हो जाएंगे, पुट इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा. चलिए करते हैं. देखिए यहां पर हमने देखा 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, 2x minus 8. Make the pair first 2 and last 2. This became x minus 4. Taking x common, plus 2 is 4 common, x minus 4. This became x minus 4, x plus 2. 4 zeros. 4 zeros. Put either x minus 4 0 and x plus 2 is equal to 0. Put the value 4 transfer कर दीजिए, x is equal to 4 and x is equal to minus 2. यानी कि यहीं पर जो वैल्यूज निकली है इसी को हमने अल्फा को 4 कह दिया और बीटा को -2 कह दिया. सपोज करिए आपने इसको बीटा बोल दिया, इसको अल्फा बोल दिया, ये पहले आ गया, ये आपने जो है x प्लस 2 फैक्टर पहले राइट किया, x माइनस 4 बाद में राइट किया, तो x माइनस 4 यानी x इज इक्वल टू 4 इधर आएगा, तो अब इसको बीटा लिख दे, इसको अल्फा लिख दे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा. यू कैन इंटरचेंज द बोथ अल्फा एंड बीटा, कोई नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक, अब ये तो हमारे पास जीरोस आ गए, ये हमारा पहला आंसर हुआ. दूसरे नंबर पे कहते हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप. अब हम लिखते हैं फॉर वेरिफिकेशन. देखिए ध्यान से, यहां पर हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये हमारा होता है फर्स्ट रिलेशन. तो पहले हमने अल्फा प्लस बीटा लिया, पहले हम लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू इज 4, बीटा इज इक्वल टू -2, ए बी सी भी राइट कर दीजिए, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -2, सी इज इक्वल टू -8. फर्स्ट आई वांट टू फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा. 4 प्लस -2, दिस बिकम 2. नाउ आई वांट टू फाइंड माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी इज -2 अपॉन -8, सी इज -8, माइनस बी अपॉन ए, सॉरी बी अपॉन ए, ए वैल्यू इज 1, ए वैल्यू इज 1, माइनस बी अपॉन ए. कैलकुलेट करिए, माइनस माइनस प्लस बिकम 2. हियर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 2. ये हुआ वेरीफाइड. रिमेंबर इट, इसमें स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम इसकी राइटिंग प्रोसेस गलत कर देते हैं. आपको इसी तरह से करना है, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, देन माइनस बी अपॉन ए. अब हम दूसरा पार्ट भी कर देते हैं. नाउ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बिकम 4 मल्टीप्लाई -2. दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, देन वी विल अप्लाई द मल्टीप्लाई साइन, -8. अब हम निकालते हैं सी अपॉन ए. सी अपॉन ए -8 अपॉन ए, ए इज 1, दिस बिकम -8. बोथ आर सेम. हियर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू -8. बोथ आर इक्वल, सो वेरीफाइड. बस इतना वर्क आपको करना है एंड यू विल ऑब्टेन 3 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. और इसका क्वेश्चन हर हाल में आना है. अब देखिए सेकंड पार्ट इसका, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1. मैं इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं. 4 1 जा 4, 4 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 4 आए, बिकम 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1. फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2, 2s कॉमन है, 2s माइनस 1 माइनस कॉमन ले लीजिए, 2s माइनस 1. एक बात ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, बोथ ब्रैकेट शुड बी सेम. अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, इट्स मीन वी आर डूइंग सम रॉन्ग, वी शुड चेंज इट, वी शुड करेक्ट इट. हमें इसको करेक्ट कर लेना चाहिए. यहाँ पर हमने कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी नथिंग इज कॉमन देयर देन 1 इज, तो यहाँ पर क्या होगा, 2s माइनस 1 इन द सेकंड ब्रैकेट, 2s माइनस 1. दिस बिकेम 4 zeros, 4 zeros. 2s minus 1 is equal to 0, first factor 0 और second factor 0. 2s minus 1 is equal to 0, 2s is equal to 1, s is equal to 1 upon 2, same is here. 2s is equal to 1, s is equal to 1 upon 2. यहाँ पर भी 1 upon 2, यहाँ पर भी 1 upon 2, दोनों कैसे हैं, सेम. दोनों सेम हैं, तब हम इसको लिख देते हैं 1 upon अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 1 upon 2, बीटा इज इक्वल टू 1 upon 2. डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो तो वैल्यू है. देखिए मैक्सिमम पावर इज वेरिएबल इज 2, तो इसका मतलब 2 zeros आए. इस केस को हम कहते हैं बोथ zeros आर सेम,
बोथ जीरोस आर सेम, ये बात कही जाती है। तो अल्फा बीटा हमारा ये क्लियर हो गया। क्लियर। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। फॉर वेरिफिकेशन क्या निकालते हैं? ए अल्फा इज इक्वल टू हाफ, बीटा इज इक्वल टू हाफ, वैल्यू ऑफ ए इज 4, वैल्यू ऑफ बी इज -4, वैल्यू ऑफ सी इज 1। यहां से मैंने कंपेयर कर दिया, कोएफिशिएंट्स राइट किए। अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 बिकेम 1। अब निकालते हैं माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू है -4/4, दिस बिकेम माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4 1। हियर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1। ये आपका वेरीफाइड। ठीक। अब हम किसके लिए करते हैं? प्रोडक्ट के लिए। अल्फा इंटू बीटा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 बिकेम 1/4 और सी अपॉन ए निकाल दीजिए। सी की वैल्यू कितनी है बेटे? 1 और ए की वैल्यू है 4, यानी 1/4। डायरेक्ट हमने राइट किया। हियर सेम स्टेप्स हैं, कोई चेंज नहीं है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/4, वेरीफाइड। ये आपका आंसर हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक क्या पॉलिनोमियल का करेक्ट फॉर्मेट गिवन है या नहीं। x की पावर हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ये गलत है। x स्क्वायर या x0 या x1, तो पहले इसको हम परफेक्ट ऑर्डर में लिखते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब हम जीरोज निकालते हैं। 3 6 जा 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, दोनों को कॉमन ले लीजिए। 3x इज कॉमन, 2x माइनस 1, दोनों में से कुछ नहीं, 3। ओहो 3 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा बेटे। यहाँ 3, यहाँ है 3 और ये 2x माइनस 3। देखिए यहाँ 2x माइनस 3 आई राइट बाई मिस्टेक 2x माइनस 1, सो बोथ ब्रैकेट वाज नॉट सेम। सो मेरा माइंड डाउट कर गया फौरन, गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पर हमने इसको सही किया। क्या बचता है? 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3। निकाल दीजिए 4 zeros। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। यही क्या कहलाएगा हमारा? अल्फा। अब हम बीटा निकाल देते हैं। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, यानी यही हो गया हमारा बीटा 3/2। दोनों वैल्यूज आ गई। अब वही काम कराना फिर फॉर वेरिफिकेशन। देखिए डिमांड की है क्वेश्चन में कि हर क्वेश्चन को वेरीफाई करिए। एज मच एज पॉसिबल यू कैन डू द प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा बढ़िया 3 मार्क्स आपके आ जाएंगे। फॉर वेरिफिकेशन देखिए पहले क्या निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा। मेरे पास है -1/3 प्लस 3/2, -1/3 प्लस 3/2। क्या करना पड़ेगा? देखिए दोनों डिफरेंट है। डिनोमिनेटर एलसीएम ले लीजिए। 6 - 2 प्लस 9 बिकेम प्लस 7/6, प्लस 7/6। अब हम क्या निकालते हैं? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू 3 मत लेना, 7 आएगा। -7, ए की वैल्यू है 6, बिकेम 7/6। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस में कन्वर्ट। यहाँ भी 7/6, यहाँ भी 7/6, राइट कर दीजिए। हेयर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, इज इक्वल टू 7/6। ये हमारा हुआ वेरीफाइड। दोनों पार्ट वेरीफाई करने हैं, सम एंड प्रोडक्ट। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/3 मल्टीप्लाई 3/2। 3 से 3 कैंसिल, बिकम -1/2। सी अपॉन ए निकालिए सर। सी कितना है? -3, ए है 6, -3/6 कट कर दीजिए। 3 1 जा 3 2 जा -1/2, दोनों सेम। हेयर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू -1/2, वेरीफाइड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ पार्ट, दैट इज 4u² प्लस 8u। इसमें नेक्स्ट टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब यहाँ 0 है। और 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से मैंने 0 भी हटा दिया है। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर अब मेरे पास सिर्फ 2 टर्म है, देन आई कैन टेक कॉमन ऑफ ओनली 4u कॉमन ले लीजिए, u प्लस 2 बच जाएगा। अब मेरे पास ये फैक्टराइज हो गए 4 zeros,
4u इज इक्वल टू 0। देखिए दो फैक्टर है, एक ये और एक ये, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, ये 0 होगा और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि u की वैल्यू हो गई 0 आपकी, 0/4 बिकम 0। यहां से u इज इक्वल टू -2, मीनिंग क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अब हम फिर से सेम वर्क फॉर वेरिफिकेशन, चलिए सर करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है -2। सॉल्व कर दीजिए, बिकम -2। यहां लिख दीजिए, चलिए यहीं लिख देता हूं -2, इसका मतलब -b अपॉन ए निकालते हैं। अब बिकम -b, b की वैल्यू है 8, a की वैल्यू है 4, 4 2 8 -2, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए इज इक्वल टू -2। ये तो वेरीफाइड हो गया, ठीक। अब हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, दो साइन कभी एक साथ नहीं, तो ब्रैकेट 0 मल्टीप्लाई समथिंग बिकम 0, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन ए। तो c अपॉन ए, c इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, कांस्टेंट टर्म, ये x स्क्वायर है, ये x है, c है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, नहीं है तो हमने अभी क्या लिखा था पहले वहां 0, यस 0 अपॉन ए मतलब 4, 0 अपॉन समथिंग बिकम 0। क्लास 9 चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1 इज 0 a rational number, yes because we can write it 0 upon 1, तो 0 upon 4 became 0, here both are equal, alpha into beta c upon a both are equal to 0, ये भी आपका वेरीफाइड हो गया। Now see next part, that is t square minus 15, t square minus 15, वहां इससे प्रीवियस क्वेश्चन में c पार्ट मिस था, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर मिडिल टर्म स्किप है, तो इस तरह के यानी कि यहाँ 2 टर्म है और यहाँ पर डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है, ये होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, हम इसी में कन्वर्ट करते हैं। अब 15 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन व्हाट वी विल राइट, t स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, दिस बिकम t माइनस अंडर रूट 15 एंड t प्लस अंडर रूट 15, दोनों वैल्यूज आ गई, फैक्टराइज हो गया, पुट इक्वल टू 0 टू फाइंड द जीरोस, 4 जीरोस, t माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0 एंड t प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15, इसी को हमने क्या कहा, इज इक्वल टू बीटा, यहाँ हो जाएगा t इज इक्वल टू अंडर रूट 15, इसी को हमने कह दिया अल्फा, ये आपके पास अल्फा, ये बीटा, नाम सेम प्रोसेस, यहाँ पर क्या होगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -15 फॉर वेरिफिकेशन। फॉर वेरिफिकेशन क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा है अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15, भाई दोनों सेम वैल्यूज है विद अपोजिट साइन, यानी ओपन कर दीजिए, चलिए पहले ऐसा कर लीजिए, माइनस अंडर रूट 15 दोनों कट कर दीजिए 0। अब हम क्या निकालते हैं, माइनस बी अपॉन ए, अब बी इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो माइनस 0 अपॉन ए बोले तो 1 रख दीजिए, 0 अपॉन 1 बिकम 0, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, ये पार्ट हमारा वेरीफाइड हुआ। अब सेकंड पार्ट देख लीजिए, क्या बोलता है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट 15, देखिए सर ध्यान दीजिएगा, एक प्लस एक माइनस, हियर वी आर डूइंग द मल्टीप्लाई नॉट द एडिंग, अगर एडिशन करेंगे तो दोनों 0 और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट होगा, माइनस इंटू प्लस बिकेम माइनस, अंडर रूट 15 बिकेम 15, c अपॉन ए निकाल दीजिए, c है हमारा कितना है, -15 अपॉन 1 -15, यानी कि हेयर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए बिकम -15, यही हमारा वेरीफाइड, दोनों वैल्यू सेम आ गई, यहाँ पर भी सेम आती है, वेरीफाइड हो गया। नाउ सी सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तीनों टर्म में 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू मिडिल टर्म स्प्लिट, x इज कॉमन, 3x minus 4 nothing is common, plus 1, 3x minus 4 both bracket are same, 3x minus 4 in the bracket x plus 1, ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है, फैक्टराइज हो जाता है। अब हमने क्या करना है, 4 zeros, 3x minus 4 is equal to 0,
x इज 3, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, यही आपका अल्फा। ठीक, यहां पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, यही आपका बीटा। सिंपल, वही काम वापस फिर से फॉर वेरिफिकेशन। अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए। सर देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3, बीटा की वैल्यू है -1, अल्फा 4/3, बीटा है -1, अल्फा की वैल्यू दिस प्लस बीटा है -1 तो -1, यानी कि 4/3 -1, एलसीएम ले लीजिए, अपॉन 1 कर दें, बिकम 3, 4 - 3 इज इक्वल टू 1/3। अब आप क्या निकालेंगे -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। इसलिए पहले हमने क्या किया, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर, अल्फा प्लस बीटा वी हैव फाइंड आउट एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड -b/a। माइनस बी की वैल्यू है -1 अपॉन ए की वैल्यू है 3, माइनस माइनस प्लस 1/3, बोथ आर सेम, राइट कर दीजिए। हियर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू 1/3, ये बिकम वेरीफाइड। अब करते हैं फॉर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 4/3 मल्टीप्लाई -1 बिकेम -4/3। अब निकाल दीजिए c/a, c को चेक करिए सर, c इज -4, a इज 3, तो -4/3, बोथ आर सेम। हियर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू -4/3, ये आपका हो गया वेरीफाइड। होप ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट्स कर दीजिए, आई विल सॉल्व, आई विल मेक अ वीडियो, देन आई विल पोस्ट अगेन।